Hi guys, welcome back to the Junior Engineer. Today we are going to learn about electromechanical relay. Yes, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, पहले हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे कि रिले क्या होता है और रिले के एलिमेंट्स क्या क्या हैं और ये कैसे काम करता है। ये कैसे काम करता है जानने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो प्रिंसिपल है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसके रिलेटेड, पहले वो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, बाद में ये जाके समझिएगा। ओके, ठीक। देखिए, व्हाट इज़ अ रिले। यस गाइस, देखिए क्या होता है रिले। A relay is an electrically operated switch that opens or closes contacts in electrical circuit. Like a switch, it uses an electromagnetic coil to control the flow of electricity efficiently. आगे जाके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग रिले कंपोनेंट्स एंड फंक्शनैलिटी, जैसे कि मैंने कहा था कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं एक रिले के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पे जो अंदर का पूरे की एलिमेंट्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, इंक्लूडेड कॉन्टैक्ट्स भी। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यहाँ पे है, ठीक है। यस गाइस, जैसे कि हम देख रहे थे कि एलिमेंट्स ऑफ रिले। चलिए इसको और गहराई से मैं समझाता हूँ। देखिए, रिले ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के लिए पहले हमको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये जानना जरूरी है। वैसे मैंने उसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के डाला है, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लाइटली एक्सप्लेन कर लूँगा। देखिए यहाँ पे एक आयरन रॉड को एक आइसोलेटेड कॉइल से लपेटा गया है और इसे सम ऑफ वोल्टेज सप्लाई दिया गया है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बन के काम कर रहा है। तो इसी बेसिस पे ही हमारे जो नॉर्मली ओपन या फिर नॉर्मली क्लोज्ड जो कंडीशंस हैं, जो एक्ट है, वो वहाँ पे काम करता है इसी बेस के ऊपर। देखिए वो कैसे, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को हम देखिए इसको 24 वोल्ट डीसी दे दिया, तो यहाँ पे 0 वोल्ट डीसी। तो सप्लाई देने के बाद ये जो कॉइल है एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होने के तुरंत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तब ये जो आर्मेचर दिख रहा है ना, ये आर्मेचर मेटालिक होता है। तो ये एक मैग्नेट तो मेटल को अट्रैक्ट करना तो उसका कॉमन बात है ना। तो देखिए ऐसे अट्रैक्ट करने के बाद जो NC कॉन्टैक्ट था पहले, बाद में NO बन गया, ठीक है। देखिए इसमें स्प्रिंग का क्या महत्व है। स्प्रिंग हमेशा एक कंडीशन में NC रहने देता है। ओके, यही प्रिंसिपल है बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
ये तो आपने जान लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, आर्मेचर, स्प्रिंग और जो कॉमन कॉन्टैक्ट्स हैं। अब देखिए कि रिले कैसे काम करता है, आपने ऑलमोस्ट जान लिया है, आगे थोड़ा देखिएगा कि ऑपरेशन ऑफ रिले। देखिए वहाँ पे मैंने जो उस डायग्राम में बताया था, यहाँ पे फिजिकली आप देख सकते हैं ये जो कॉइल है और यहाँ पे आर्मेचर और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये सिंगल कॉन्टैक्ट का रिले है जो आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट, उपयोग क्या है, फायदे। ये जो छोटा सा एक पार्ट, छोटा सा एक रिले हाई पावर सर्किट को कंट्रोल कर सकता है, वो भी सेफली। यहाँ पे वही दिया गया। देखिए रियल वर्ल्ड में हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किस किस इंडस्ट्री में ज़्यादातर इन रिलों को यूज़ किया जाता है। देखिए मोटर कंट्रोल्स में, लाइटिंग सिस्टम्स में, अलार्म सिस्टम्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं ना, हर जगह यूज़ किया जाता है। कहीं एसी सप्लाई वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को यूज़ किया जाता है, कहीं डीसी सप्लाई वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी ये जो दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों डीसी सप्लाई वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या आपने सोचा है कि मतलब एक रिले का कनेक्शन कैसे हो सकता है 8 पिन में। अब यहाँ पे जानेंगे मतलब कौन से पिन कौन सा काम करते हैं। अब देखिए जो नीचे के जो पिन हैं वर्टिकली, इन दोनों को मतलब कॉइल का सप्लाई है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। देन उसके ऊपर ही जो है उन दोनों को कॉमन दिया गया है। ठीक है, ठीक उसके ऊपर ही जो है इनवो है और लास्ट में जो है इनसी है। आइए यहाँ पे मैं क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये जो ओपन है, ठीक है, ये और ये दोनों कॉमन हो गए। जैसे कि हम यहाँ पे पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। जो हम कॉमन में देंगे उसी का कांटेक्ट, ठीक है, उसी के कांटेक्ट उसी के तरह ही मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट में पॉजिटिव मिल सकता है या फिर नेगेटिव भी मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कॉमन देंगे उसी की तरह हमको कांटेक्ट को स्विच कर देगा। ठीक है, देखिए की टेक अवे, अंडरस्टैंडिंग रिले फंक्शनैलिटी एंड इम्पोर्टेंस। देखिए स्मॉल सिग्नल कंट्रोल, यानी ये रिले जो भी हैं इस मॉडल्स में, ये सभी रिले 0 to 24 वोल्ट, 0 to 32 वोल्ट DC, ठीक है, और 0 to 30 वोल्ट AC, ठीक है। मतलब
जो भी एक नॉर्मल रिले ऑपरेट करने के लिए पूरा 24 वोल्ट ही चाहिए ऐसा नहीं होता है। इसमें हम मिनिमम ऑफ करंट 0 to, देखिए अभी मतलब 24 वोल्ट आने के बजाय 5 वोल्ट 6 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट 12 वोल्ट आ गया तो भी ये काम करेगा। रिलेस अलाउ स्मॉल कंट्रोल सिग्नल टू ऑपरेट लार्जर डिवाइसेस एनहांसिंग एफिशिएंसी सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, सेफ ऑपरेशंस मतलब इसका मतलब क्या है? बाय आइसोलेटिंग लो पावर कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम हाई पावर सर्क्यूट, रिले ensures safe operation and prevent potential damage from overload और शॉर्ट सर्क्यूट। ये एक ओवरलोड को और शॉर्ट सर्क्यूट से भी बचा के रखता है पूरे सिस्टम को। अब रिले तो जान लिया, रिले के जो कनेक्शंस हैं वो भी जान लिया, पिन के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब रिले बेस तो भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए रिले बेस कैसे होता है और उसको कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली दे रखा है कि इसमें हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर ना न्यूमरिक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे 1 4 5 8 9 12 13 14। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। देखिए जो 13 14, आपको 13 14 मतलब जो भी है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बस इसका जो यहाँ पे एक लॉकिंग नॉब है ना, यही आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, और वैसे भी आप न्यूमरिक कॉन्टैक्ट्स को लिखे हुए देख के जान सकते हो 13 14। ठीक है, यही जो है कॉइल के लिए है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है 9 12 कॉमन। ठीक है, दोनों कॉमन है। और इसके ऊपर जो है ये देखिए ये वाले, ये दोनों है 5 8 जो नॉर्मली ओपन यानी। ठीक है, और जो नीचे लास्ट वाले हैं वो 1 4 4, तो ये दोनों NC है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी मैं ये जो प्रेजेंटेशन है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो वीडियो का लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों चेक कीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में जो एक सिंपल सर्क्यूट बनाया गया है इसको भी थोड़ा समझेंगे तो आपको थोड़ा बहुत और आइडिया आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला एक्सप्लेन करके वीडियो को एंड करते हैं।
एक पीएनपी टाइप का सेंसर लिया गया है, ठीक है। एक पीएनपी टाइप का सेंसर, ये वाला। एक पीएनपी टाइप के सेंसर में जो 3 कनेक्शंस होते हैं, 3 वायर, वो क्या है? एक ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन, और एक ब्लू है, ठीक है, और एक क्या है? ग्रे है। इन तीनों कनेक्शंस के ब्राउन यानी पॉजिटिव, ब्लू यानी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रे कलर का है ये आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट यानी ये एक पीएनपी टाइप का सेंसर है। तो पीएनपी का मतलब क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये एक आउटपुट जो है ग्रे का वायर, ये हमको पॉजिटिव आउटपुट देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो SMPS यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो SMPS है ना, इसमें देखिए डायरेक्टली पॉजिटिव सेंसर को दिया गया है, ठीक है। और उसी तरह नेगेटिव भी सेंसर मतलब SMPS से दिया गया है। और यहाँ से ही एक लूप बना के रिले को भी नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? जो सेंसर का आउटपुट निकला है पीएनपी टाइप का पॉजिटिव 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो कॉमन देंगे, सोच लीजिएगा हमने यहाँ पे 0 वोल्ट का कॉमन दिया है। तो नीचे जो 1 and 4 है ना, पीछे यहाँ पे 1 and 4 में कंटिन्यूसली हमको नॉर्मली क्लोज कंडीशन में पॉजिटिव सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। जब कॉइल एक्टिवेट होगा वहाँ पे हमको NMO में पॉजिटिव 24 वोल्ट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे हम अभी डेली एक्टिव है इसमें, तो हमसे जितना होगा हम आपको सिखाया करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।